हम सब के लिए एक शर्म की बात है कि ये स्थिति बनी हुई है। अब तक ये स्थिति बनी हुई है इबादत गाह की, और इबादत गाह जो होती हैं वो भी बद्दुआएं देती हैं। वो हमारे दिल जो हैं वो मुर्दार हो चुके हैं, हमारे हराम खा रहे हैं पराया माल अपना। अगर वो जिम्मेदारी लेते हैं तो क्या वो इस हालत की भी जिम्मेदारी लेते हैं? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुवॉइस चैनल पर। मैं हूं नसीम अली। आज मैं पहुंचा हूं गाजियाबाद के लोनी विधानसभा क्षेत्र। ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका पड़ता है और यहां पर मुस्लिम विधायक भी रह चुके हैं। उसके बावजूद यहां की जो ईदगाह है उसकी हालत मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि यहाँ की हालत आज तक ऐसी की ऐसी है। क्या नाम है आपका? मार्टिन फैसल, अध्यक्ष खिदमत अवाम युवा समिति। जी, ये बताइए, ये ईदगाह है लोनी की, इसकी हालत ऐसी की ऐसी है, काफ़ी सालों से ऐसी ही पड़ी हुई है। यहाँ पर जो विधायक रह चुके हैं मुस्लिम ही थे, वो जो रह चुके हैं, उसके बावजूद ऐसी है। तो क्या कारण है कि ये बनी नहीं है आज तक? देखो, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी पूरी आवाम की है। यहाँ पर सभी लोग नमाज पढ़ते हैं और सभी की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर पहुँचे, और सभी के ही इन्वॉल्व से सारी चीज़ें ठीक होंगी। क्योंकि ये हम सब के लिए एक शर्म की बात है कि ये स्थिति बनी हुई है। अब तक ये स्थिति बनी हुई है इबादत गाह की, और इबादत गाह जो होती है वो भी बद्दुआएं देती हैं। और आप सारी स्थिति को देख सकते हैं किस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। कहाँ हम सोचते हैं कि इबादत गाह के अंदर मिट्टी हो, ठीक से मिट्टी हो, या पेड़ लगे हों, या उसकी डेकोरेशन ऐसी हो कि दूर दूर से लोग उसको अप्रिशिएट करें, लेकिन बावजूद चीज़ें बेहतर ना होना ये सबके लिए दुख की बात है। काफ़ी तादाद में मुस्लिम है, किसी ने कोई कोशिश नहीं की आज तक? देखो, सब कोशिश कर रहे होंगे अपने हिसाब से, जिस तरह की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोशिश नज़र नहीं आ रही। कोशिश नज़र नहीं आ रही कि यहाँ पर कोई भी ऐसी कोशिश की गई हो जो उसको इम्प्लीमेंट हुआ हो। और जो अगर कोशिश कर रहे हैं तो मेरी उनसे गुजारिश है कि उस कोशिश को बहुत तेज़ी से लाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक नॉर्मल जगह नहीं है। इसमें लाखों की तादाद में लोग नमाज़ पढ़ते हैं, और जब लाखों की तादाद में नमाज़ पढ़ते हैं तो लाखों की तादाद की ही जिम्मेदारी बनती है कि एक वो सभी मिल करके इस पर काम करें। और अगर सभी इस पर इनिशिएट ले लें तो ये एक आदर्श, एक आइडियल ईदगाह बन सकती है जो दूर दूर से लोग यहाँ पर आएँ। लेकिन बावजूद इसके अगर ऐसी स्थिति है तो ये हम सब के लिए शर्म की बात है, और इसमें किसी एक या किसी 10 लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, सारी आवाम की जिम्मेदारी है। सब पर फर्ज है, सब लोग नमाज पढ़ते हैं, और ये सिर्फ ईद की नमाजों के लिए इसकी जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए हर सोशल कोज के लिए, एक अच्छी चीज़ के लिए ये जो है ईदगाह को जाना जाना चाहिए। यहाँ पर मतलब इस तरह की चीज़ें बड़े दुख की बात है, शर्म की बात है। देखिए, जो इलाका पड़ता है दिल्ली से सटा हुआ है, बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, उसके बावजूद यहाँ ऐसी हालत है। तो मैं कुछ और लोगों से भी यहाँ पे बात करूँगा, जानना चाहूँगा कि क्यों ऐसा, क्या कारण रहा है कि इसकी हालत ऐसी है। क्यों नेताओं ने, जो नेता यहाँ पे रह चुके हैं, क्यों इसकी हालत को सुधारा नहीं है। ये कहा जाता है कि जो नमाज पढ़ने की जगह होती है या पूजा करने की जगह होती है उसको साफ सुथरा रखा जाता है, उसके बावजूद यहाँ पर ऐसी हालत है। एक चीज़ और बताऊँगा, मैं शामिल करूँगा कि आपने जैसे बताया दिल्ली के नज़दीक है, ये दिल्ली के नज़दीक भी है और 2 हाईवे के बीच में भी है। तो उनके बीच में होने के, और ये मुस्लिम बहुल आबादी है, और यहाँ पर हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर हम मिल कर के काम करें। तो बावजूद इसके जो दिल्ली के नज़दीक, राजधानी के नज़दीक होने के बाद ये स्थिति है, तो ये सबसे बड़े दुख की बात है। और हाईवे के बीच में है, हर कोई इंसान जो बाहर से आता होगा वहाँ वो एंटर करता होगा और वो देखता होगा, और हम उनको क्या मुँह दिखाते होंगे, कि क्या कहते होंगे। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, सबको काम करने की ज़रूरत है। आज से पहले भी आपने कुछ कोशिश नहीं की या पहली बार ही? नहीं, हमारी मुसलसल कोशिश रही है। हमने चीज़ें जो है, जो जिम्मेदार होते, कमेटी होती है, डिपेंडेंसी हमारी उन पर ही रही है। लेकिन बावजूद इसके जब चीज़ें हमने देखी और हकीकत में रोना आ गया इन तस्वीरों को देख करके, खुद से पहुँचे, इस चीज़ के ऊपर इनिशिएट लिया, कहा कि हम खुद अपने स्तर से इस चीज़ को करेंगे। और बहुत सारे साथियों ने, हम खिदमत अवाम युवा समिति हमारा एक संगठन है जो हर तरह की चीज़ों पर काम करता है, इंसानियत के लिए काम करता है। तो ये भी हम पर फर्ज था। हमने कहा कि हम जो है इस पर काम करेंगे। हमने इसके ऊपर साथियों को इकट्ठा किया, बातचीत की, जिम्मेदारों से बातचीत की, दीन के जिम्मेदारों से, समाज के जिम्मेदारों से, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, और सभी लोग अब इस पर कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन सभी लोगों से इस वीडियो के ज़रिए, इस खबर के ज़रिए मेरी अपील है कि इस मामले को हल्का बिल्कुल ना छोड़ें। सभी लोग दबाव बनाए रखें, और इस चीज़ पर देखो बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। यहाँ पर जब ईद की नमाज होती है तो एक पेड़ को ढूंढते हैं सबकी, उसके नीचे कैसे छुप जाए। इसके अंदर बहुत सारे पेड़ होने चाहिए, अच्छे से ज़मीन जो एक ऊंचाई पर ईदगाह होनी चाहिए। इसमें अगर जो साइड में दुकानें निकले तो वो ईदगाह का जो सारा इंतज़ाम है वो खुद देख सकती हैं। तो एक डेकोरेट ईदगाह, शाही ईदगाह का जो मतलब होता है वो मालूम चलना चाहिए।
देखिए काफ़ी बड़ी ईदगाह है, हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या कारण रहा है कि ईदगाह का सुधार नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साहब कुरैशी। जी, ये बताइए जो ये ईदगाह है यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग आते होंगे, उसके बावजूद यहाँ की हालत ऐसी है, क्यों है? अब किसी के बारे में कहने से क्या फ़ायदा, मैं तो अपने बारे में कहूँगा। हमारे दिल जो हैं वो मुर्दार हो चुके हैं, हमारे हराम खा रहे हैं, पराया माल अपना। अगर हम मेहनत का खाएंगे, हलाल खाएंगे, तो हमारा नियत जो हो जाएगी वो अल्लाह ताला की तरफ को जाएगी और अपने दीन की तरफ को जाएगी, अल्लाह के घरों की तरफ को जाएगी। मगर हमारा मामला ख़राब हो चुका है, ये अमाल हमारे साथ है, हमारे घर, हमारे मामलात ऐसे बन चुके हैं कि आप एक बार कैमरा दिखाइए जी, एक बार घुमाइए कैमरा। ये हमारे हालात हैं, ये हमारे ये कीचड़, ये गंदगी ईदगाह में नहीं है, अल्लाह के घर में नहीं है, ये हमारे दिलों में, हमारे जहन में, हमारे दिमाग में है ये गंदगी। ये हालात हमारी कौम के बन चुके हैं, हमारे दिल मुर्दार हो चुके हैं और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। किसी पे उंगली उठाने से क्या फ़ायदा, ये हमारे हालात हैं। शुक्रिया। ये हमारे हालात हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदिल है और मैं खिदमत आवाम युवा समिति से हूँ। काफ़ी बातें तो मार्टिन भाई ने कह दी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम कुछ लोगों को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मतलब किसी पे उंगली उठाना नहीं है। जिम्मेदारी वही बात है, किसी एक की नहीं है, किसी विधायक की नहीं है, किसी कमेटी की नहीं है। कमेटी को एक जिम्मेदारी के तौर पे जिम्मेदारी दे रखी है। अगर वो जिम्मेदारी लेते हैं तो क्या वो इस हालत की भी जिम्मेदारी लेते हैं? सिर्फ अच्छी ईदगाह की जिम्मेदारी नहीं है उनको, इस ख़राब ईदगाह को अच्छी बनाना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी अगर एक धर्म के हिसाब से लो तो हर एक इंसान की जिम्मेदारी है जो यहाँ मुसलमान रहते हैं। ये लोनी की सबसे बड़ी ईदगाह मानी जाती है। बाहर के लोग जैसे हमारे कोई रिश्तेदार भी होते हैं, वो भी अगर ईदगाह की हालत देखते हैं तो वो भी मतलब बड़े गलत बात मानते हैं इसको। और हम तो फ़िलहाल यही कहेंगे, सब लोनी की सभी आवाम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और इसको एक बेहतर और एक आइडियल ईदगाह बनाए। हमारी कोशिश है इसको थोड़ा ऊंचा बनाया जाए और इसमें 100-150 इसमें पौधे लगें ताकि ये खूबसूरत ईदगाह बने। और खिदमत आवाम इंशाल्लाह लगातार फ़िलहाल भी इस पर काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। हमारी उम्मीद है सबको साथ लेके चलने की। शुक्रिया।